लास्ट लेक्चर में हमने एक अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किया था, दैट इज द मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया था प्रॉपर। साथ में हमने बताया था मैट्रिक्स को कैसे राइट करते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म में, अदरवाइज एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको सारा सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, मैट्रिक्स के लिए हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि मैट्रिक्स मीन्स इट इज ए मेथड टू राइट एनी डाटा। देखिए, बहुत सारे प्रोग्रामिंग ऐसे होते हैं जो कभी भी डाटा को जनरल मेथड में नहीं लेते हैं। जब तक आप डाटा को मैट्रिक्स मेथड में नहीं लिखेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो C++ प्रोग्रामिंग होता है। जब भी C++ प्रोग्रामिंग से डील करते हैं तो आपको गिवन डाटा को मैट्रिक्स टाइप में लिखना होता है। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे यूज होते हैं मैट्रिक्स के। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स टॉपिक होता है, ये बेटा काफी डोमिनेटिंग टॉपिक होता है हमारे इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल लाइफ, साइंटिफिक लाइफ, स्टेटिस्टिक्स, इन सब में इसका बहुत ही वाइड यूज होता है। तो मेनली आज के हम एक लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सब आपको बताया। तो आज का हमारा जो पर्टिकुलर लेक्चर है, ये टाइप्स ऑफ लेक्चर्स पे है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं लेक्चर्स के, मैट्रिक्सेस के, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आई होप आप पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो भी नॉलेज होगा वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम आपको एक लिस्ट देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, तो आप लिस्ट कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आप क्लियरली देखेंगे बेटा, नंबर 1 जो आपका होता है दैट इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर 2 दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर 3 दैट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। नंबर 4 इसी के साथ आप कंटिन्यू करेंगे तो दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 5 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 6 दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ऐसी को आप बोल सकते हैं, और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप नंबर 7 पे देखेंगे, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। एंड द नंबर 8, 8th नंबर पे आप देखेंगे दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। एंड द 9th इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। The 10th one is singular matrix. Singular matrix. Next, आप कंटिन्यू करेंगे 10th one, 11th, that is non-singular matrix. Non-singular matrix. 12th matrix आप देखेंगे, that is symmetric matrix. Symmetric matrix. Symmetric matrix. आपका 13 मैट्रिक्स होगा बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। The next
13 मैट्रिक्स है बेटा, 13 मैट्रिक्स, idempotent मैट्रिक्स, idempotent मैट्रिक्स आपका 14 मैट्रिक्स है, अभी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका दैट इज 15 हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका 16 दैट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका बेटा 17 दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। और आप 18 मैट्रिक्स देखेंगे दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको सारे मैट्रिक्सेस क्लासिफाई कर रखे हैं। इन सारे मैट्रिक्सेस से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। कुछ मैट्रिक्सेस आप 10+2 सिलेबस में प्रॉपर्ली रीड करेंगे और कुछ मैट्रिक्सेस आप +2 के बाद रीड करेंगे। जैसे आप बीटेक या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो ये वापस मैट्रिक्स टॉपिक आपको काफी डोमिनेट करेगा। ये बीटेक प्रीवियस में ये मैट्रिक्स टॉपिक काफी मेजॉरिटी में है, इसका काफी अच्छा वेटेज भी है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मैट्रिक्स बताया, आप क्लियरली देख सकते हैं। नंबर 1 इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर 2 इज वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियरली आप देखेंगे दैट इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स एंड लास्ट वन इज द पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब बेटा हम वन बाय वन इन सभी मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन आपको देंगे। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गिवन मैट्रिक्स किस कैटेगरी में जा रहा है, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा। क्लियरली आप सबका डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आप कभी भी मैट्रिक्स का कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हियर फर्स्ट वी डिस्कस नंबर 1 इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप क्लियरली देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन मैं कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्ली समझना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन है बेटा क्लियरली, एनी मैट्रिक्स ए इक्वल, हमने बताया था कैसे राइट करते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये ऑर्डर होता है बेटा एम क्रॉस एन, इसको राइट करना बहुत जरूरी होता है। एनी मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन कॉल्ड horizontal if m is less than n, if m is less than n, that is number of rows less than number of columns. If in any matrix number of rows are less than their number of columns, then matrix be known as horizontal matrix. आप क्लियरली इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिखते हैं, इसके अंदर एंट्री लिस्ट देता हूँ मैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो बेटा आप क्लियरली यहाँ देखेंगे हियर द नंबर ऑफ रोज आर 2 and the number of columns are 3, so the order of matrix is 2 cross 3. The number of rows are lesser than the number of columns, so the matrix we called horizontal. अब clearly इस matrix को बेटा horizontal बोल सकते हैं। Now the next definition, that is vertical matrix. Vertical matrix क्या होता है आप clearly समझेंगे। Vertical matrix सेम डेफिनेशन इसका भी आता है, वर्टिकल मैट्रिक्स का भी आप क्लियरली कह सकते हैं बेटा, एनी मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन
called vertical if conditional है if m is more than n, that is number of rows more than number of columns. If number of rows more than number of columns, then matrix we call vertical. If number of rows less than number of columns, then matrix we call horizontal. आप इसका भी इजीली एग्जांपल दे सकते हैं। एज इट इज आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32, where the rows are 3 and the columns are 2, so the order is 3 cross 2. Clearly here number of rows are more than number of columns, so the matrix will horizontal. आप इस मैट्रिक्स को आराम से आप इस मैट्रिक्स को बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज उसके कॉलम से ज्यादा हैं तो वर्टिकल बोलेंगे, और रोज अगर लेसर देन कॉलम्स हैं तो आप उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया होगा, व्हाट बी द हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट बी द वर्टिकल। इंक्रीज देखिए, जो भी डाटा लिखा हुआ है, जो भी रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट डाटा का दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके रोज और कॉलम्स के नंबर्स देख के और उनका रिलेशन पता करके आप पता कर सकते हैं दैट इट बी हॉरिजॉन्टल और इट इज ए वर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। आप क्लियरली देखेंगे बेटा रो मैट्रिक्स क्या क्लियर डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स A equal Aij M cross n called row matrix if m equal 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स में बेटा m equal 1 मीन्स नंबर ऑफ रोज 1 हो जाता है, कॉलम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी कॉलम हो सकता है बट रो 1 रहना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n। आप क्लियरली माइंड में रखिए बेटा कि जो भी रो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर हमारा 1 क्रॉस n होता है। कॉलम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने भी कॉलम दे सकते हैं बट उसमें नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। देन मैट्रिक्स की कार्ड रो मैट्रिक्स एच। अगर आप एग्जांपल के थ्रू देंगे तो यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A14। आप यहाँ क्लियरली देखेंगे बेटा हॉरिजॉन्टली ओनली 1 रो है बट 4 कॉलम्स हैं, सो द ऑर्डर इज 1 क्रॉस 4, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतने भी कॉलम हो सकते हैं बट नंबर ऑफ रोज अगर 1 आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स में देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सेम सिमिलरली ही इसका डेफिनेशन है हमारा कॉलम मैट्रिक्स का। अभी हमने m को 1 किया था, अब हम n 1 करेंगे, तो कॉलम मैट्रिक्स आपका क्या होता है आप क्लियरली समझिए। एनी मैट्रिक्स A equal Aij M cross n called column matrix if n equal 1। नंबर ऑफ रोज, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होता था बट कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ column matrix is m cross 1। क्लियरली माइंड रखिए जो बेटा कॉलम मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर m क्रॉस 1 होता है। नंबर ऑफ रोज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी रो लिख सकते हैं बट माइंडर में रखना होगा, यू हैव ऑलवेज इन माइंड दैट इन कॉलम मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1 h। अगर आप इसको एग्जांपल के थ्रू देंगे तो आप बोल सकते हैं A equal A11, A21, A31। आप क्लियरली देखेंगे यार द नंबर ऑफ रोज आर 3 बट नंबर ऑफ कॉलम
is 1. So the order is 3 cross 1. Third column matrix. Third column matrix. Now to define the next matrix, that is called square matrix. Square matrix. Square matrix. Square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे डिपेंड काफी मैट्रिक्स इस पे डिपेंड होंगे. सो हियर वी डील विद स्क्वायर मैट्रिक्स. आप इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे दैट एनी मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन और स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स if m equal n, that is आप कह सकते हैं that is in square matrix, that is in square matrix, in square matrix number of rows equal number of columns, equal number of columns. If number of rows equal number of columns, then matrix known as square matrix. आप इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो आप क्लियरली कह सकते हैं दीदी ए इक्वल फर्स्ट वन A11 A12 A21 A22. Now rows and column both are 2, so the order is 2 cross 2. Otherwise दूसरा एग्जाम्पल आप देते हैं A इक्वल that is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. क्लियरली आप यहाँ बेटा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ द नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 3. So the order is 3 cross 3. Where the both matrices are known as square matrix. In a square matrix, number of rows equal number of columns. आई होप आपको क्लियर होगा. अब हम मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देने जा रहे हैं that what is the leading diagonal or principal diagonal of matrix. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो उसमें लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है. तो क्लियरली बेटा आप समझेंगे लीडिंग डायगोनल अदरवाइज प्रिंसिपल डायगोनल का क्या इंफॉर्मेशन है. आप अपना नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे अपना नोट्स कंप्लीट करते हुए दैट इज लीडिंग डायगोनल. लीडिंग डायगोनल. ओके, इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं. प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है इसका मैं डिफाइन करने जा रहा हूं. प्रॉपरली आप समझना, काफी इंपॉर्टेंट है. इसका हम कई जगह यूज करते हैं लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल. देखिए बेटा क्या होता है, जो लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये ऑल मैट्रिक्सेस में नहीं होता है. लीडिंग डायगोनल अदरवाइज प्रिंसिपल डायगोनल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है. इस लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल आपको किसी भी मैट्रिक्स में फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी है. क्लियर. अगर मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें फिर लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल लाई नहीं करेगा. ओके, सो हियर वी स्टडी अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल. आप बोलते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स all the elements in any square matrix, in any square matrix, इस बात को हम माइंड करना. in any square matrix A equal aij n cross n. अगर स्क्वायर है तो बेटा आपको n क्रॉस n लिखना पड़ेगा. all the elements in any square matrix A equal aij n cross n in which I equal j. क्लियरली डेफिनेशन समझना है. all the elements in any square matrix A equal aij n cross n in which I equal j or the elements of leading diagonal वो सारे एलिमेंट्स बेटा, वो सभी एंट्रीज
इनमें आई इक्वल जे होता है, आई और जे दोनों सेम होते हैं, वो बोले जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। वो सभी एलिमेंट जिनमें आई इक्वल जे होता है उनसे मिलके जो डायगोनल बनता है उसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। इजी आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। आप इसमें ऑब्जर्व करिए बेटा वो एलिमेंट्स इन विच आई इक्वल जे, आप इसमें देखेंगे बेटा A11 आई इक्वल जे A22, तो ये आपका जो A11 और A22 से मिलके डायगोनल बना है that is called leading diagonal, otherwise principal diagonal। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो लेफ्ट से राइट कॉर्नर से पे आता है डायगोनल, लेफ्ट टू राइट, उसको आप लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ये वाला जो डायगोनल है ये लीडिंग डायगोनल नहीं होता है, क्लियरली ध्यान रखिए। लेफ्ट से राइट या वो डायगोनल जिसमें आई इक्वल जे होता है, वो एंट्रीज, जिन एंट्रीज में आई इक्वल जे होता है वो सभी एंट्रीज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल अदरवाइज प्रिंसिपल डायगोनल की होती है। और एक हम 3x3 का भी देते हैं, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप क्लियरली देखेंगे इसका ऑर्डर बेटा 3x3 है। अब वो सारी इंक्रीज ऑब्जर्व करिए जिसमें आई इक्वल जे है, तो आप फाइंड आउट करेंगे ये वाली इंक्रीज है, तो इस वाले डायगोनल को आप क्लियरली बोलेंगे दैट इज लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीडिंग डायगोनल क्या होता है। तो लीडिंग डायगोनल जो हमारा एग्जिस्ट करता है वो हमारा सबसे पहले तो आप माइंड करिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, किसी भी एवरी मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर एक लीडिंग डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, और वो लीडिंग डायगोनल की इंट्रीज में आई इक्वल जे होता है। वो सभी इंट्रीज जिसमें आई इक्वल जे होता है उन सभी इंट्रीज से मिलकर जो डायगोनल बनता है उस डायगोनल को लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी आता है कि ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है, और क्लियरली समझेंगे यहाँ पे ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो आपको बताया जा रहा है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आप माइंड करिए, इससे क्वेश्चन बनता है कभी कभी। इफ ए इक्वल ए आई जे n cross n is any square matrix, is any square matrix square matrix, then sum of all entries, then sum of all entries lie in leading diagonal, lie in leading diagonal, leading diagonal called trace of matrix, called trace of matrix, denoted by, कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ट्रेस ऑफ ए, ऐसे लिख देते हैं ट्रेस ऑफ ए। कभी भी आपसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ रहा है, फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो उसके लीडिंग डायगोनल में बेटा जितनी भी एंट्रीज आ रही है उनका सम निकाल दीजिए, सम निकाल दीजिए एच एच। जैसे क्वेश्चन आ रहा है फाइंड ट्रेस ऑफ ए, ये आपका प्रॉब्लम। एक आपको ए मैट्रिक्स दिया है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप क्लियरली देखेंगे दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका आपको ट्रेस निकालना है, आप इसका लीडिंग डायगोनल ऑब्जर्व करिए, इट इज द लीडिंग डायगोनल। नाउ वी इजीली फाइंड ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए to be added all the entries lie in leading diagonal, by adding we get 1 5 9 9 5 14 1 50, so इसलिए the trace of this matrix is 14। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम बेटा। द डायगोनल, जो भी डायगोनल की एंट्रीज है उनको ऐड कर दीजिए। अगर आप डायगोनल की एंट्रीज को ऐड कर देंगे तो जो भी सम आएगा वो सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या? डायगोनल मैट्रिक्स काफी अच्छा डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका स्क्वायर होना जरूरी है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल, called diagonal matrix if, क्या कंडीशन है? if all the increase, if all the increase, if all the increase, जो भी इंक्रीज है उसमें in leading diagonal, in leading diagonal, in leading diagonal are non-zero, non-zero, but other increase, but other increase are zero. Okay, other increase are zero. देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसके लीडिंग डायगोनल के इंक्रीज नॉन जीरो होते हैं। लीडिंग डायगोनल में जितना भी इंक्रीज है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बट अदर इंक्रीज जीरो होना चाहिए, देन मैट्रिक्स बी कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं आसानी से, इजी है। एक मैट्रिक्स दिया है, दैट इज A11, जी आप देखेंगे बेटा, मैट्रिक्स इज A11, A11 0 0 0, A22 0 0 0, A23 A33। आप देखेंगे यहाँ लीडिंग डायगोनल की एंट्री नॉन जीरोज है, बट अदर एंट्रीज आर जीरोज, सो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और आप एक और ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं। ए पर आप देख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 5। आप क्लियरली देखेंगे ऑल द एंट्रीज इन लीडिंग डायगोनल आर नॉन जीरो, बट अदर एंट्रीज आर जीरो, so matrix is called diagonal matrix. It is also denoted as, इसको डिनोट करने का एक दूसरा भी तरीका है, it is also denoted as A1 DIA diagonally D1, D2, D3। कभी भी आपको इस तरीके से मैट्रिक्स लिखा दिख जाए इक्वल डायगोनल D1 D2 D3, देन तो आप इसको क्लियरली आप समझ जाएंगे कि आपका ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। ऑल द एंट्रीज इन लीडिंग डायगोनल आर नॉन जीरो। और जैसे कभी आपका लिखा है A इक्वल डायगोनल 8 9 10। अगर आपका इस तरीके से राइट है तो आप क्लियरली जब भी इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पहचानेंगे दैट इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको कभी भी लिखना होगा तो रिटेन एज A इक्वल, दैट इज in matrices, in matrix expanded form, that is 8 0 0 0 9 0 0 0 10, that is the 3 cross 3। तो क्लियरली आप डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे और क्लियरली माइंड करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ये भी तरीका है, कभी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स आता है तो वो अगर इस तरीके से राइट होगा तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यूड मैट्रिक्स पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, इसका भी स्क्वायर होना जरूरी है सबसे पहले। स्केलर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है बेटा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल Aij n क्रॉस n called scalar matrix, called scalar matrix if all the increase, if all the increase, if all the increase
in leading diagonal are non-zero but सेम, नॉन जीरो हो लेकिन हो कैसी, सेम, बट सेम, एंड अदर इंट्रीज आर जीरो। देखिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए नेसेसरी है कि उसके लीडिंग डायगोनल की जो भी इंट्रीज है बेटा वो कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो बट सेम, जीरो नहीं होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए सभी इंट्री, बट अदर इंट्रीज आर जीरो, लीडिंग डायगोनल के अलावा जो भी इंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप इसका देना चाहें तो आप दे सकते हैं दैट 1 1 5 0 0 0 5 0 0 0 5 दैट इज 3 क्रॉस 3। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल की बेटा इंट्रीज है दैट आर नॉन जीरो बट इक्वल, but other entries are zero, so the matrix be known as scalar matrix। आप यहाँ पे एक नोट भी कर सकते हैं कि एवरी नोट माइंड में रखेंगे आप, एवरी स्केलर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू। कहने का सेंस बेटा कोई भी अगर स्केलर मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर नहीं बोल सकते। भाई डायगोनल मैट्रिक्स में बस इतना बेटा रिस्ट्रिक्शन है कि उसकी इंक्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, बट स्केलर मैट्रिक्स में साथ में ये रिस्ट्रिक्शन और मर्ज हो गया कि इंक्रीज नॉन जीरो तो हो बट इक्वल भी हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिटेन एज इक्वल डायगोनल 5 5 5 दैट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एवरी स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू, किसी भी डायगोनल को स्केलर नहीं बोल सकते। मैट्रिक्स अगर डायगोनल है तो नेसेसरी नहीं है वो स्केलर होगा, लेकिन बेटा स्केलर है तो ये नेसेसरी है कि वो फिर डायगोनल भी होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स पे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इससे ही मिलता जुलता इसका भी डेफिनेशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थोड़ा सा अलग हटके हो गया, तो आप इसका डेफिनेशन देते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है, हर एक मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी नहीं होता है। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है स्क्वायर होना चाहिए। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल Aij n क्रॉस n और आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all the entries in leading diagonal are one, but other entries are zero, denoted by I। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया, द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज इन लीडिंग डायगोनल आर वन। अगर किसी भी मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल की सभी एंट्रीज वन है बट अदर एंट्री जीरो है तो उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे और उसको आई से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक I2 लिखना है, I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का, डबल ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 2 क्रॉस 2। अगर आपको I3 लिखना है तो आप उसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3 क्रॉस 3 है।
इसका आप डायगोनल का एवरी एलिमेंट देख रहे हैं 1 है और अदर एलिमेंट 0 है। इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज I2 एंड इट इज I3। कभी भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रपोज करना है तो आप ऐसा प्रपोज करिए कि जिस ऑपरेशन के लिए आप प्रपोज करना चाहते हैं वो ऑपरेशन कंफर्मेबल हो जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप 2x2 का लेके आए या 3x3 का लेके आए। तो मिलाते आप ऐसा प्रपोज करिए जिस ऑपरेशन को आप होल्ड करना चाहते हैं वो आपका कंफर्मेबल हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम है तो आपसे आई बोलेगा, ये नहीं बोलेगा आप 2 ऑर्डर का लीजिए 3 ऑर्डर का लीजिए। तो लीजिए वही जो आपके ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर। ओके बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हुआ। तो आप यहां से भी ये क्लियर ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर, every identity matrix called scalar। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू मीन्स किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर बोल सकते हैं लेकिन किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो। हाँ ये तो है सेम हो, 1 के अलावा भी हो सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो सेम रियल नंबर हो सकते हैं। अब हम एक फाइनल मैट्रिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स देखिए नल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि पहले स्क्वायर हो तभी नल हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तभी भी नल हो सकता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द मैट्रिक्स A इक्वल Aij m क्रॉस n called null matrix if their all entries are 0। किसी भी मैट्रिक्स की अगर सभी एंट्री 0 हो जाती है, 0 मीन्स नंबर 0, जितना भी एंट्री उसमें लिखा है वो सब का सब 0 हो जाता है, तो आप उस मैट्रिक्स को बोलेंगे दैट इज जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाई। जब भी डिनोट करने की बात आएगी तो आप 0 ये थोड़ा बड़ा सा बना के बोल्ड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, नॉट जीरो नंबर, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अगर आप एग्जांपल्स इसके देना चाहते हैं तो एक मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, उसका एंट्री 0 किया, दैट इज ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का। एक दूसरा बी मैट्रिक्स लिखा 0 0 0 0 0 0 विथ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इट इज आल्सो नल मैट्रिक्स। एक हमने सी मैट्रिक्स लिखा, दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज 3 क्रॉस 3, इट इज आल्सो कॉल्ड 0। अब बेटा आपको मैंने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा रखे हैं तो वहां पे हमने कुछ और मैट्रिक्स के नाम भी दे रखे हैं, बट अभी हमने उनको डिफाइन नहीं किया। एक्चुअली जो अदर फर्दर मैट्रिक्सेस हैं उनकी कैटेगरी आपको रीड करने के लिए ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। जब आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस लर्न करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जो अभी हमने और सारे मैट्रिक्सेस आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं उनका भी डेफिनेशन आएगा। तो आज के लेक्चर में जो भी मैट्रिक्सेस हमने बताए हैं आप इनको माइंड करिए। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आता है और हम आपको कुछ मैट्रिक्सेस के जब ऑपरेशन सिखा लेंगे तो हम आपको बचे हुए मैट्रिक्स को भी डिफाइन करके देंगे। और सारे लिस्ट में हमारे मैट्रिक्सेस हैं वो बेटा ऑपरेशंस जब आप सीख जाएंगे, मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशंस सीखेंगे तब उनकी डेफिनेशन आप क्लियर होगी। अभी फिलहाल आप फंडामेंटली इतने मैट्रिक्सेस जो मैंने आज की वीडियो लेक्चर में आपको डिफाइन कर रखे हैं इनको क्लियर लिया पॉइंट।